पाषाण काल, आगे की बात लिखिए। देखिए पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन इतिहासकारों ने 3 भागों में किया, 3 भागों में किया। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा सेकंड मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में तो नहीं लिखना है ना, ठीक। मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। अब आप पहला लिखिए पूरा पाषाण काल। ठीक, इसमें लिखिएगा मानव के द्वारा, मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर, उपकरण के आधार पर पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पूरा पाषाण काल और थर्ड उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब इसमें आप पहला लिखिए निम्न पूरा पाषाण काल। इस डिवीजन में कठिनाई तो नहीं हो रही ना, बातें एकदम क्लियर चल रही हैं, ठीक। अभी इन सारी बातों को मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा, बस एक बार पहले इसको लिख लें। होता क्या है कि जब आप लिख लेंगे तो कुछ शब्द आपके दिमाग में जाएंगे, तो जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। दरअसल तरीका क्या है कि जो एंशिएंट इंडिया है इसको हमने 2 पार्ट में इसका डिवीजन किया था। पहला डिवीजन था सिविलाइजेशन एंड कल्चर का और दूसरा डिवीजन था पॉलिटिकल हिस्ट्री का। तो जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाला टॉपिक एरिया है, सभ्यता और संस्कृति का, इसको लिखाने के बाद जब समझाया जाता है तब वो आपको एकदम फिट बैठता है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक इतिहास है, उसको पहले समझाया जाता है फिर उसके बाद लिखाया जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो हम पर आप छोड़ देंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो आप लिखे होंगे निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब आप लिखिए इसमें इस काल का मानव, इस काल का मानव क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कॉमा जैस्पर, जैस्पर जैसे पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग किया। क्वार्टजाइट और जैस्पर जैसे पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग किया। इस काल में, इस काल में बने उपकरण को, उपकरण यानी कि औजार, अब जैसे औजार शब्द आप लेखन में नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। उपकरण, इस काल में बने उपकरण को
दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1, चॉपर चॉपिंग टेबल। चॉपर चॉपिंग टेबल उपकरण, ये सब हम आपको बताएंगे क्या है। चॉपर चॉपिंग टेबल उपकरण, चॉपर चॉपिंग टेबल उपकरण, ठीक है। और नंबर 2, हैंड एक्स। नंबर 2, हैंड एक्स, हस्त कुठार। हस्त कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार, यानी कि पहला चॉपर चॉपिंग और नंबर 2 हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार। कुल्हाड़ी समझते हैं ना? हाँ। अब आप पहला लिखिए चॉपर चॉपिंग टेबल। चॉपर चॉपिंग टेबल, देखिए इस प्रकार के उपकरण, इस प्रकार के उपकरण पंजाब, पंजाब ब्रैकेट में लिखिएगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी घाटी से, सोन मत लिखना, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं उपकरणों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने, इन्हीं उपकरणों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने इसे सोहन संस्कृति भी कहा, इसे सोहन संस्कृति भी कहा। सोहन संस्कृति भी कहा। अब सेकंड लिखिएगा हैंड एक्स। हैंड एक्स, हैंड एक्स, हस्त कुठार जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा इस प्रकार के उपकरण इस प्रकार के उपकरण मद्रास के समीप, मद्रास के समीप बाद मदुराई, मद्रास के समीप बाद मदुराई तथा तथा अतरिम पक्कम, अतरिम पक्कम, अतरिम पक्कम, हट जाए क्या आदेश, अतरिम पक्कम से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से कुछ इतिहासकारों ने इसे, इसी कारण से कुछ इतिहासकारों ने इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा। मद्रासियन संस्कृति भी कहा। मद्रासियन संस्कृति भी कहा। अब आप सेकंड लिखिए मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, सेकंड मध्यपुरा पाषाण काल लिखिए। इस काल में
इस काल में बने उपकरण पहले के ही तरह थे। पहले के मतलब कि इससे पहले वाला जो पूरा पाषाण काल लिखे हैं, पहले के ही तरह थे। हालांकि क्वार्टजाइट और जैस्पर के साथ साथ, क्वार्टजाइट और जैस्पर के साथ साथ चर्ट और फिल्ट जैसे पत्थर के भी उपकरण बनने लगे। चर्ट और फिल्ट जैसे पत्थर के उपकरण भी बनने लगे। इस काल में फलक कौमा बेधनी कौमा छेदनी, हाँ ये सब उपकरण है। बेधनी, छेदनी, खुरचनी, क्योंकि ध्यान रखिएगा आप पाषाण काल में हैं और पाषाण काल में इसी प्रकार का जीवन है, तो हम सब लोग किस काल में हैं? पाषाण काल में है। हाँ, खुरचनी आदि महत्वपूर्ण औजार थे। खुरचनी नहीं समझते हैं? नहीं, कभी सुना है इस शब्द को? सब आप लोग जब दही वगैरह है ना जमाया जाता था गांव वगैरह में, तो जब दही निकाल दिया जाता था तो लास्ट में जो होता ना वो उसमें लगा रहता था। तो जब हम लोग बचपन में क्या करते थे कि चम्मच लेकर के आते थे और उसके बाद उसको निकालते थे। तो कैसे निकालते थे? खुरच खुरच के ना, वही खुरचनी है। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में शर्माना नहीं चाहिए। हिंदी माध्यम में होता क्या है कि जैसे कुछ अपने अपने ग्रामीण जो शब्द है ना, रूरल लैंग्वेज है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप बेबाक तरीके से बोलिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जहां बोल रहे हैं वहां उस प्रकार के शब्द की मान्यता है कि नहीं। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं। अब आप कहीं ऐसे जगह पर चले जाएं जहां के लोग आधुनिक काल की बात कर रहे हो या वर्तमान समय कुछ ऐसी बातें हो और वहां पर आप कहें कि वहां पर किसी ने कहा कि स्क्रैच कर दीजिए, तो आप बोलिए नहीं हम खुरचेंगे इसको, तो थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर स्क्रैच करना होगा ना, कि खुरचना होगा, और यहां क्या करना होगा? खुरचना है ना? हाँ, तो खुरचनी क्या लिखे हैं? औजार बनते थे। हाँ ठीक है, ठीक है। लिखिए इस काल में बटिकास्म उद्योग, अभी ये सब हम आपको बताएंगे। बटिकास्म उद्योग, बटिकास्म उद्योग ब्रैकेट में लिखिएगा, पत्थर के गोलों से बने, पत्थर के गोलों से, गोल पत्थर, पत्थर के गोलों से बने उपकरण, मिला जुला करके गोल उपकरण, बने उपकरण, उसको कहा जाता है बटिकास्म। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बटिकास्म, ये यूपीएससी की लाइन है, ठीक है? बटिकास्म उद्योग, ठीक है? बटिकास्म उद्योग, पत्थर से बने उपकरणों का निर्माण। तो इस काल में बटिकास्म उद्योग महत्वपूर्ण था, ठीक है? महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद एक लास्ट लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल में लिखिएगा, देखिए इस काल में, इस काल में मानव ने फलक और तक्षणी, फलक, फलक प्लस तक्षणी, फलक और तक्षणी, बल्कि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्लेड
और ब्यूरिन, फलक और तलछड़ी को ब्लेड प्लस ब्यूरिन, ब्यूरिन जैसे उपकरण का प्रयोग किया। पत्थर सबसे मोही होते थे, जैसे उपकरण का प्रयोग किया। इस काल का प्रमुख उद्योग, इस काल का प्रमुख उद्योग चकमक उद्योग था। चकमक अंडरलाइन करिएगा, यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले 2 सालों में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। चकमक उद्योग था, सभी पर डिस्कस करेंगे भी आपको। चकमक उद्योग था, ठीक है। देखिएगा, इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस, आधुनिक प्रारूप के मानव मतलब आधुनिक मानव के जो पिता कहे जाते हैं, होमोसेपियंस का उदय हुआ, उदय हुआ।